समाज सेवक हैं, काफ़ी मुद्दे पे उन्होंने काम किया हुआ है। तो विश्वास पाटिल जी का मैं अपने न्यूज़ चैनल के ऑफिस में हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्वास पाटिल जी आप आए। तो विश्वास पाटिल जी से मैं भी कुछ जानकारी लूँगा कि किस तरह से जो भारत में षड्यंत्र चल रहा है, जनता को कैसे बताना है, जनता को जागरूक करने के लिए या जनता को इससे बचने के लिए क्या सिस्टम हम लोग किया जाए कि जनता इस षड्यंत्र से बच सकते हैं। विश्वास पाटिल जी कुछ जानकारी दीजिए कि जैसे जनता षड्यंत्र का शिकार हो रहा है, जैसे वैक्सीन का हो गया या रुपए के बारे में, लोन के मैटर में, जो कोई भी बैंक ज़बरदस्ती लोन पे साइन करवा के दे देते हैं, तो लोन लेने वाला कस्टमर को कैसे बचना चाहिए लोन लेने से, इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए ना। साथियों वंदे मातरम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लोन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपनी धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, हिंदू धर्म की हो, इस्लाम की हो या अन्य धर्म की हो, उसमें ब्याज को हराम माना गया है। और जो पूरी ब्याज की व्यवस्था है, ये जो कर्ज की व्यवस्था है ब्याज पर जो चल रही है, ये पूरी तरह से धर्म की विरुद्ध है। इससे जो है मानवता पूरी तरह से खतरे में आ चुकी है। आज देखेंगे कि कौन लोग कर्ज में नहीं है, पूरे आदमी के आदमी कर्ज में है, पूरा देश का देश कर्ज में है। आज व्यक्तिगत तौर पे हम देखते हैं कि अगर कोई आदमी लोन लेता है तो उसका जो है, अगर वो कोई मॉर्गेज लोन कराता है तो उसका घर चला जाता है। अगर कोई देश अपने कर्ज ले लेता है, जैसे श्रीलंका या पाकिस्तान का ले लेंगे हम उदाहरण, श्रीलंका का बंदरगाह चीन ले लेंगे, तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है, ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो आपका घर भी नहीं रहने देना चाहते और आपका देश भी नहीं रहना देना चाहते। तो इसका सोल्यूशन देखिए, हमें जागरूक होना पड़ेगा, एकत्रित आना पड़ेगा और उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप समाज में जाते हैं तो आप ईमानदारी से अगर प्रयास नहीं करेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, उल्टा जो जुड़े हैं वो टूट जाएंगे। तो आपको एक ईमानदारी से आगे आना पड़ेगा। आप सर्फेसी कानून लीजिए, वो आपका घर जब्त करने के लिए ही बनाया है। और जो पर्सनल लोन है, अभी कुछ लोग सोचते हैं कि पर्सनल लोन ले लिया, उसको नहीं चुकाए तो क्या होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा तो आप बहुत बड़ी गलत फैमिली में जी रहे हैं, आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट 2016 पढ़िए, उसमें ये प्रावधान है, अगर आप 500 रुपये से भी ज़्यादा किसी का पैसा लिया हुआ है, आप 500 रुपये से ज़्यादा किसी के देना बाकी है, तो बैंक वाले, फाइनेंस वाले, अन्य कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी संपत्ति बेचकर आपका जितना भी बकाया राशि है, 500, 1000, लाख, करोड़ पर्सनल लोन में विदाउट मॉर्गेज, वो भी चला जाएगा। तो ये मत सोचिए कि आपका पर्सनल लोन है तो मुझे बैंकिंग षड्यंत्र से क्या करना है। आपको इसमें सक्रिय रूप से आना पड़ेगा इसके विरोध में। और ये जो षड्यंत्र चल रहा है उसके लिए जो सबसे बढ़िया किताब है बैंकों का मायाजाल, जो भारतीय परिवार ने लिखी है, रवि कोहाड़ जी ने जो लिखी है, वो आप पढ़िए। हम उस पीडीएफ की इंतजाम कर देंगे, आप पीडीएफ को प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए। उसमें सारे राज खोल के रखे हैं और उसका सॉल्यूशन भी बताया है। लेकिन क्रांति के लिए दिक्कत ये हो जाती है कि हमारे पास जन संगठन नहीं हो पाता। जी। तो बिना एक साथ हो नहीं पा रहे। अभी उन्होंने मैट्रिक्स से ऐसा बना दिया है कि हम एकत्रित नहीं हो पाते। उन्होंने क्या कर दिया, आपको मोबाइल का एडिक्शन लगा दिया। उन्होंने क्या कर दिया, मनोरंजन लगा दिया। उन्होंने शुरुआत से ही आपको उन्होंने इससे दूर किया है कि वो आप षड्यंत्र समझ ही नहीं पाए। पहले तो उन्होंने आपको लगा दिया एजुकेशन सिस्टम में। ये आज का एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी तरह से आउटडेटेड है। आज जब भी मैं कुछ कोर्ट में गया था, मेरा जो काम था कोर्ट में, उसके रिलेटेड स्कूल में कुछ पढ़ाया ही नहीं। वो साइन हिट ऑफ तो वहाँ पे कोर्ट में चलता नहीं। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये बदलनी चाहिए। जो राजू भाई कहते थे या जो बाकी क्रांतिकारी भी कहते थे कि सारी व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव चाहिए, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, भाषा में हो, भूषा में हो या खान पान में हो, सभी तरह से जो है बदलाव होना चाहिए। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए क्या है, ये क्रांति कोई ऐसी चीज़ नहीं कि व्यवस्था परिवर्तन ऐसी कोई चीज़ नहीं कि सुबह उठ लिया और दोपहर में काम के बाद शाम को खत्म हो गया। आप जो भी क्रांतियाँ देखेंगे, क्रांति जो होती है वो आपके
जगह कैसी है, कितने लोग हैं, आपकी सोच क्या है, आप किस तरह से काम करते हैं, उस तरह से है। आपकी पीढ़ी की पीढ़ी निकल जा सकती है क्रांति करने के लिए, तो भी न्याय नहीं मिलता है। तो भी न्याय नहीं मिलता है। तो क्रांति की बड़ी बड़ी क्रांति की शुरुआत लेकिन छोटे छोटे कामों से ही होती है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी देखिए हम किस तरह से मैट्रिक्स में फंसे हैं, किस तरह से हमको फंसाया गया है। हम कुछ अलग बात करना ही नहीं चाहते। 90 से 99% लोग कुछ अलग प्रवाह के विरुद्ध में करना ही नहीं चाहते। वही रटा घिसा पिटा एजुकेशन सिस्टम, वही 9 से 5 वाली नौकरी करो, वही नौकरी करने के बाद जो लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी ले लो, लोग फ्लैट ले रहे हैं तो फ्लैट ले लो, लोग ये कर रहे हैं वो कर लो, एक दूसरे का देख कर सीखते हैं। वो जरूरी है ही नहीं। षड्यंत्र में फंसते भी तो जा रहे हैं, और यही षड्यंत्र है, फंस रहे बहुत यही ज्यादा फंस षड्यंत्र रहे। है। और जब आप षड्यंत्र के विरुद्ध कुछ करना चाहते हैं तो आपको बिग बॉस जैसे शो दिखाए जाते हैं, आपको पॉलिटिक्स में उलझाया जाता है, आपको समाज सेवा में भी कुछ लोग ऐसे घुस जाते हैं जो आपको फंसा के रख देते हैं। आगे वो आपको कुछ काम नहीं, होल्ड पे रखते हैं, कुछ काम नहीं करने देते। तो इस तरह से है, तो आपको सोच समझकर आगे होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होते हैं बाद में, आप शुरुआत में एकदम जोशीले से काम करते हैं, बाद में आपका जैसा लगता है वैसा अगर हो नहीं पाता तो आप जो है काम छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। वो बोलेंगे, गाली देंगे, लोग ऐसे है वैसे है, काम नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, वो नहीं